हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम ये बनाएंगे। ये फ्लावर बना हुआ है और ये पीछे से इस तरह से दिखाई देता है। और ये मैंने 3 बना रखी हैं। ये आप अपने बचे खुचे ऊन का, जो आपके थोड़े थोड़े से ऊन बच जाते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं। ये आपको वीडियो में शायद देखने में एक कलर के लग रहे हो, लेकिन ये ऑफ वाइट भी अलग अलग शेड के ऑफ वाइट है। ग्रीन सिर्फ एक है। जैसे एक इस तरह से मैंने और बनाई है, ये इस तरह से, ये थोड़ा सा बड़ी 2 राउंड बढ़ा दिए हैं। इसको जोड़ के आप अपने ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट, सोफे के ऊपर डालने के लिए, या बैग, या कुछ भी आप बना सकते हैं। मैंने ये 3 बनाई है और अब मैं आपके साथ इसका बनाने का मेथड शेयर करूंगी। तो चलिए, जो सबसे इजी मेथड है, इसे अलग अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है। जितने कलर आप, 1 2 3 कलर यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते होंगे, इसमें मैंने एक ये कलर, एक ये कलर, एक पिंक, एक ये पर्पलिश सा कलर यूज किया है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। इसमें मैंने सिर्फ 2 कलर यूज किया है। 2 कलर भी क्या, बीच वाला कलर ये दूसरा है, लेकिन बिल्कुल है सेम जैसा ही दिख रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाएंगे। अगर आप मैजिक सर्कल बनाना नहीं जानते तो आप 4 चेन बना के उसको फर्स्ट चेन से ज्वाइन करके एक सर्कल सा बना लेंगे और फिर उसके अंदर बनाएंगे। और मैजिक सर्कल बिल्कुल सिंपल है, कई बार बताया है। ये देखिए, इस तरह से लिया और ये इस तरह से, और फिर इधर से ये लेंगे इस तरह से, और इसमें सर्कल के अंदर से ही हम उनको निकाल लेंगे। तो ये छोटा सा सर्कल बन गया। और इसका जो गोले से जुड़ा वाला हिस्सा है, वो हम उंगली पे जो लपेटते हैं, उससे हमें बनाना है। एक चेन बना के अपने गोले को पक्का कर लेंगे और फिर इस सर्कल के अंदर हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये 8 पत्तियां हैं। 1 2 सिंगल क्रोशिया मतलब धागा नहीं लेना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है। 2 हुए, फिर धागा लेके 2 का 1, ये 3 हो गए। इसी तरह मैं आपको 8 बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 8 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसको, जो ये छोटा वाला सिरा है, इसको हम ऐसे खींच देंगे टाइटली। तो ये हमारा सर्कल क्लोज हो गया और हमारा ये मैजिक रिंग बन के तैयार हो गया। अगर ये आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप 4 चेन बनाइए, फर्स्ट चेन में ज्वाइन कर दीजिए और फिर उस गोले के अंदर आप 8 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी ना, उसके टॉप में हुक को इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच मतलब बिना कोई धागा लिए, इस तरह से देखिए, ये हुक को इंसर्ट किया और इसमें से ये निकाल दिया। तो ये हमारा सर्कल बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें अपने नेक्स्ट कलर को, तो ये देखिए, ये सर्कल बन गया। अभी हम यहाँ पे कोई दूसरा ऊन नहीं अटैच करेंगे, इसी ऊन से एक राउंड और बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाई और सेम जहां पे हमने चेन बनाई है उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम हर चेन में हुक को इंसर्ट करते हुए 2 डबल क्रोशिया सेम चेन में, जैसे 1 डबल क्रोशिया हो गई और उसी में एक और 2 डबल क्रोशिया, धागा ऐसे लेंगे, हुक को इंसर्ट किया, 3 धागे हो गए, धागा लिया, 3 का 2, धागा लिया, 2 का 1। सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो नीचे 8 सिंगल क्रोशिया थी, तो अब इस राउंड में खत्म होने पे हमारे पास 16 डबल क्रोशिया बचेगी। मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारे 16 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गए। अब जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी, उसके टॉप में हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच से हम यहाँ पे अपने सर्कल को कंप्लीट कर देंगे ज्वाइन करके। तो ये हमारा पैटर्न बेस, इसका जो ये वाला राउंड है, 2 राउंड बन के तैयार हो गए। अब हम यहाँ पे अपने इस ऊन को कट कर देंगे। आप अलग अलग तरह के लगाना चाहें तो इसके बाद आप दूसरा कलर लगा सकते हैं बेस के लिए, लेकिन मैंने जो ये बेस कलर है वो यही रखा है। पत्तियां सिर्फ ग्रीन से रखी हैं। अब इसके बाद जिस कलर से भी आपको पत्ती बनानी हो, उस कलर को हम यहाँ अटैच करेंगे। मेरा ग्रीन कलर है तो इसलिए मैं ग्रीन कलर अटैच कर रही हूँ। जिस जगह से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस चेन को ऐसे ऊन को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे अपना ये ग्रीन वाला ऊन जो है हम अटैच कर लेंगे और 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और 3। और सेम इसी जगह पे जहां पे हमने चेन बनाई है, उसी जगह पे हुक को अटैच करेंगे, घुसाएंगे और एक, ये देखिए, यहाँ पे 3 चेन बनाया और उसके बाद उसी सेम चेन में एक डबल क्रोशिया बनाई और फिर
एक डबल क्रोशिया बनाई, सेम 3 डबल क्रोशिया हमारी हो गई। उसके बाद एक चेन लेंगे और फिर नीचे वाली एक चेन को हम स्किप कर देंगे और उसके नेक्स्ट चेन में फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक सेम चेन में 2 और एक ये 3, फिर एक चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे और इसमें 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये 3-3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप बन गए, क्योंकि ये 8 पत्तियां, इन्हीं पे आगे ये पत्तियां बनेंगी। अब लास्ट में एक चेन लेंगे और जहां पे ये 3 चेन हमने स्टार्टिंग में बनाई थी उसके टॉप में ऐसे इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ऊन को हमें कट नहीं करना है, ऐसे लंबा करके छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, ये 3 स्किप करेंगे। ये जो 3 हैं जो बेस कलर है, आप कोई और रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन मैंने यही क्रीम कलर ही बेस रखा है तो इसलिए मैं इसी को यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। ये जो नीचे है यहाँ से अटैच करना है। जो इससे पहले वाली चेन हमने स्किप की थी ना, उसमें से ये इस तरह से आप जैसे भी अटैच करना चाहें वैसे अटैच कर सकते हैं। इस तरह, और यहाँ पे हम 3 चेन बना लेंगे। 2 चेन ले ली। अब इसको यार्न ओवर करेंगे और इसी स्पेस जो नीचे चेन स्किप की थी उसमें से इस तरह से लेंगे, निकालेंगे। ये इस तरह से 1 2 3 4 चेन ली। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज आपको हुए होंगे आप। अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये 3 चेन बनाई है ना, इसके बाद हमने ये नीचे चेन स्किप की थी, इसको ऐसे उठाएंगे हुक पे, ठीक है। और इस वाले को देखिए हमने बिल्कुल छोड़ दिया, बस सिर्फ इन्हीं 2 को उठाएंगे और ये ऐसे लिया, 3 हो गए और 3 को 2 कर दिया। इस डबल क्रोशिया को हम कंप्लीट नहीं करेंगे। कंप्लीट कैसे करेंगे, ये जो एक चेन थी ये इसमें से तो ये ऐसे लेंगे और इसको ऐसे कंप्लीट कर देंगे। फिर 4 चेन लेंगे, 2 3 4, और जो स्टार्टिंग में हमने 2 चेन बना के ये किया था और यहाँ पे अब डबल क्रोशिया बना के कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे लिया और ये जो स्किप की थी इस चेन को खाली उठाना है, इसे देखिए हमने छोड़ दिखा है। इसमें से हम ऐसे करेंगे, 3 का 2 कर देंगे, ठीक। अब हमने धागा नहीं लिया है और ये चेन को लेंगे, इस धागे को उठाएंगे और ये ऐसे लेंगे और यहाँ से इन दोनों को बीच से ये उतार देंगे। तो ये हो गई। 4 चेन लेंगे और इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से बना लिया। लेकिन जब हम इस राउंड को बनाएंगे और इस यहाँ पे आएंगे जहां हमने हरा ऊन छोड़ा था, तो इस ऊन को हम अपनी तरफ आगे कर लेंगे। ये देखिए लास्ट में हम आ गए। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और जो स्टार्टिंग में ये 2 चेन बनाई थी इसके टॉप में यहाँ पे हुक को इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और इसको उनको धागा लंबा कर देंगे। अगर आपको लगता है स्लिप हो जाएगा तो आप इसको मार्कर लगा के इसको सिक्योर कर दें। अब वापस से हम अपने इस ग्रीन ऊन को उठाएंगे जो कि हमने अपनी तरफ आगे पीछे न छोड़ के आगे कर लिया था। ये देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनको इंक्रीज करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे और सेम, और ये जो चेन है ना, ये 4 चेन, इसको हम फ्री रखेंगे, इसको हम इस तरह पीछे करते जाएंगे। इसमें से हमें नहीं बनाना है। जहां हमने 3 चेन बनाई सेम उसी पॉइंट में हमने इंसर्ट करके एक डबल क्रोशिया बना दी। इस राउंड में एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होगा। ये 3 के हमारे पास देखिए 2 हो गए। उसके नेक्स्ट वाले में 1 1 ये देखिए
3 के 2 3 4 हो गए। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, पहले 3 थे, फिर ये देखिए 1 2 3 4 हो गए, तो ये 4 हो जाएंगे। फिर इन दोनों के बीच में हमें चेन कितनी लेनी है, चेन लेनी है 2। फिर इस चेन को हम जो 4 चेन है उसको पीछे कर देंगे क्रीम वाली, और फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 1, ये 2, 1 बढ़ गई, फिर इसके ऊपर और इसके ऊपर और, तो हमारी टोटल 3 की 4 हो जाएंगी, और हर चेन इसके बीच में 2 चेन है। तो इस तरह से हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह से बन के कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में फिर 2 चेन ले लेंगे, और ये जो व्हाइट ऊन है ये हमने अपनी तरफ कर लेना है, ये मैं भूल गई, इसे आप अपनी तरफ कर लेंगे। और फिर 2 चेन लेके इसको यहाँ पे टॉप में जो 3 चेन है उसके टॉप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे, और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ऊन को लंबा कर देंगे। अब हम यहाँ पे जो ये वाली चेन है, ये 1 डबल क्रोशिया है, इसमें हमें 1 के 2 बनाने हैं। 3 चेन लिया और सेम प्रोसेस करते हुए सेम उसी चेन में इस देखिए इसको हमने ये ऐसे बिल्कुल छोड़ दिया है, सिर्फ इसमें से धागा निकाला है, और इसमें से हमें धागा निकालते हुए डबल क्रोशिया ही बनानी है, लेकिन इनकम्प्लीट। ये ऐसे किया और कंप्लीट करेंगे इस चेन में से ऐसे करके, और तीनों में से ऐसे निकाल देंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 चेन बनानी है, और इस यहाँ पे सिर्फ ये वाला लूप उठाना है। देखिए इस तरह से दिख रहा है आपको, ये ऐसे, इसको हमें फ्री छोड़ देना है, और ये ऐसे लिया, ये किया, और इनमें से ऐसे करके ये ऐसे कर दिया। फिर इसी स्पेस में से हमें, क्योंकि हमें इंक्रीज करना है तो 2 बनानी है, ऐसे किया, ये ऐसे, और फिर इसमें से लेके हमें ये कर देना है। फिर 5 चेन बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाएंगे। ऊन को अपनी तरफ हमने कर लिया, देखिए, फिर 5 चेन बना के, और जो स्टार्टिंग में यहाँ पे चेन बनाई थी उसके टॉप में इस तरह से इंसर्ट करेंगे, और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, और धागे को लंबा कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर हम अपना ग्रीन ऊन ले लेंगे, सेम प्रोसेस करते हुए। ये 4 हैं, 1 इंक्रीज होगा, बढ़ेगा तो 5 हो जाएंगे। पहली वाली डबल क्रोशिया में हमने 2 बनाने हैं, और बाकी में 1 1, फिर 2 चेन, फिर इसी तरह पहली में 2 डबल क्रोशिया और तीनों में 3, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। और इससे और इसके बीच में हम 2 चेन बनाएंगे, और ये जो 5 चेन है इसको हम इस तरह से पीछे करते जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये राउंड भी हम बना के कंप्लीट करते। ये देखिए इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 है। अब हमें यहाँ पे ये पत्ती का गोलाई वाला शेप देना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी इस राउंड को हम नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसी कलर से हमें क्या करना है, 1 चेन बनाना है, और सेम स्पेस में हमें 1 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमें जो दूसरी वाली डबल क्रोशिया है इसको स्किप कर देनी है, और थर्ड वाली डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया सेम चेन में बना लेनी है। ये देखिए, एक में ही 2 डबल क्रोशिया, एक सेम चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये सेम चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली। उसके बाद वाले चेन स्पेस में हमें बनानी डबल क्रोशिया ही है, लेकिन थोड़ा वो शेप देने के लिए पहले हम 1 को ऐसे निकाल लेंगे, फिर इसे 2 को, और फिर इसे, मतलब 3 बार में हमें कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद 2 बार धागा लपेटेंगे, और हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। आपने एक चीज ध्यान दी, जो हमने सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया बनानी थी, उसी में हमें ये 3 बार वाली डबल क्रोशिया बनानी है सेम स्पेस में। ये ऐसे लिया और इसे 3 बार में कंप्लीट करेंगे। पहले 1 निकाला, फिर ये 2, और फिर ये 3, फिर 2 बार धागा लपेटेंगे, और उसी स्पेस में से हमें ये 2 बार में, फिर ये 2, और इसे ये 2, ये ट्रिपल क्रोशिया हो गई। फिर
उसी स्पेस में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है, लेकिन कंप्लीट 3 बार में करनी है। पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर 2 और फिर ये 3। तो ये हमारा जो शेप आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया बनानी है, सॉरी नेक्स्ट में नहीं, इसी में बनानी है ट्रिपल। इसी स्पेस में हमें 1 और 1 ये 2 डबल क्रोशिया बना दी। तो इस उसमें हमें टोटल हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया ही लेकिन 3 बार में कंप्लीट करेंगे, फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया जिसे हमने 3 बार में कंप्लीट की, और 1 डबल क्रोशिया। एक चेन स्पेस में हमने इतनी बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 हमने बनाई। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली स्टिच है उसको हम स्किप करेंगे और लास्ट वाली में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये ऊन हमने अपनी तरफ ही रखा है, और इसी तरह से हम इसमें भी बनाएंगे, इसी तरह से हम इसमें भी बनाएंगे, और इस चेन स्पेस को हम छोड़ते जाएंगे। पहले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी वाली स्किप कर देंगे, तीसरी वाली में फिर हम 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया लेकिन 3 बार में कंप्लीट करेंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर इसको स्किप करेंगे और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। और हाँ, इसमें इस वाले को कंप्लीट करने के बाद जब इधर जाएंगे तो हम बीच में 2 चेन लेना नहीं भूलेंगे, 1 और 1 2 चेन लेंगे। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 स्किप करेंगे, और थर्ड वाली में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया लेकिन इसे 3 बार में कंप्लीट करेंगे, फिर 2 धागा लपेटेंगे, सेम स्पेस में 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर सेम स्पेस में 1 ट्रिपल क्रोशिया जिसे 3 बार में कंप्लीट करेंगे, फिर सेम स्पेस में ही 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर ये 4th वाली स्किप करेंगे और 5th वाली में हम 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे और इसमें बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने 2 चेन लेके इसको जो पहली सिंगल क्रोशिया थी उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया, और हमारा ये पैटर्न बनके कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम अपने इस ऊन को कट कर देंगे और हमारा ये स्क्वायर पीस बनके, सॉरी राउंड में बनके ये तैयार हो गया। अगर आप इसको चाहें तो एज इट इज कोस्टर जैसे यूज कर सकते हैं, या आप इसकी इस तरह से भी टिक्कियां बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको स्क्वायर पीस में बनाया है। और आप ये स्क्वायर पीस डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, सेम राउंड होंगे क्योंकि हमने बचे हुए ऊन का यूज किया है। तो कोई ऊन पतला होता है, कोई ऊन मोटा होता है, तो इसलिए इसकी आप फिक्र मत कीजिएगा। तो अब इसको हमें स्क्वायर कैसे बदलना है इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये देखिए, ये पीस हो गया, और इसी तरह से आप कलरफुल अलग अलग कलर के बना के एज ए कोस्टर यूज कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा और बनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको हम राउंड को, जो सर्कल है, इसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए एंजॉय क्रोचेटिंग।